नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी क्लोट्रामाजोल सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट या क्रीम के बारे में कि जो क्लोट्रामाजोल ऑइंटमेंट है या जो क्रीम होती है ये किस काम में आती है, कितनी मात्रा में हमको इसको लोकली यूज करना चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और इसको लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो क्लोट्रामाजोल सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट होता है एक एंटी फंगल ऑइंटमेंट होता है। ये मतलब जो मेडिकल शॉप पे या अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल सकता है, जैसे एंटी फंगल या फिर क्यूरेक्स या फिर डिनेक्स या फिर फ्यूरगोल्ड या फिर लोट्रीमाइन एएफ या लोट्रीमाइन एएफ रिंगवॉर्म के नाम से भी आपको, और भी इसके बहुत सारे अदर ब्रांड है जिसके नाम से आपको मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होता है। मेनली जो क्लोट्रामाजोल क्रीम है ये क्या काम आती है, ये एक तो जहाँ पे बॉडी के किसी भी पार्ट में खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो या जैसे दाद होते हैं तो उनके अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। ये कैसे काम करती है, तो क्लोट्रामाजोल है एक कहते हैं एंटी फंगल मेडिसिन होती है और मेनली क्या करती है जो फंगस या ईस्ट होती है उस पर काम करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी वेजाइना होती है तो वेजाइना के अंदर जो कि मूत्र मार्ग होता है उसके अंदर ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो फंगस होती है वो कैंडिड एल्बिकेंस होता है, जिससे ईस्ट का इन्फेक्शन होता है। ये क्या करती है कि जो वेजाइना में या हमारा जो पूरा यूटीआई मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग के अंदर जलन होना, सूजन होना, खुजली होना, साथ ही साथ में जैसे बॉडी के अदर पार्ट के अंदर भी जैसे दाद होना या जैसे रेड कलर के चकत्ते टाइप में जैसे चकत्ते बन जाते हैं, तो उन सब के अंदर हम जो क्लोट्रामाजोल क्रीम को काम में ले सकते हैं। ये क्या करती है कि जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। अब एक कौन कौन से, जैसे कि एथलेट फुट, जैसे कि हमारे जो फुट है या पैरों है उसके जो सोल रीजन के अंदर काले काले धब्बे बन जाते हैं या चकत्ते बन जाते हैं, ये एक तरह का क्या होता है दाद होता है, रिंग वॉर्म होता है। या फिर जैसे रिंग वॉर्म जो रेड कलर के सिक्के के टाइप के रेड कलर के चकत्ते बनते हैं उसके अंदर, या फिर जैसे नाखून में इन्फेक्शन होकर के पक जाता है, उससे में पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर, या फिर जैसे बच्चे को हम कंटिन्यू डायपर पहनाते हैं तो उसके कारण भी उसकी जो स्किन होती है वो कंटिन्यू गीली होने के कारण वहाँ पे रेड कलर के चकत्ते बन करके वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, जिससे वहाँ पे जलन और खुजली होने लग जाती है। या फिर रहता है रेस्ट इन द फोल्ड ऑफ स्किन, या फिर जैसे कि हमारे जो गर्दन है, चेस्ट पे है, या फिर जो हाथ में या पैरों के अंदर भी क्या होता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अंदर क्लोट्रामाजोल क्रीम को काम में लेते हैं। साथ ही जैसे मैंने बता दिया कि जैसे वेजाइना वाला जो पार्ट होता है हमारा जो मूत्र मार्ग है उसके अंदर खुजली आना, जलन होना या सफ़ेद पानी की जो दिक्कत होना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोट्रामाजोल क्रीम क्या करती है वहाँ पे जो वाइट डिस्चार्ज है वो किसके कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। तो वो ईस्ट के इन्फेक्शन को क्या करती है, किल कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो उसके अंदर भी हम इस क्रीम को काम में ले सकते हैं। तो जैसे देखो मैंने आपको बताया कि ये स्किन रेसेस हो या फिर जैसे स्किन के अंदर ये रेड कलर के लेसन हो गए हों, या फिर जैसे हमारे जो नाखून के बर्ड्स है इसके अंदर भी रेड कलर का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जैसे हमारा जो गला होता है, जीभ का जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है सफ़ेद कलर की एक पपड़ी जम जाती है, तो वो भी क्या होता है एक फंगस का इन्फेक्शन होता है। अब इसका क्या होता है कि इस क्रीम को मेनली हम 2 या 3 टाइम पहले जिस एरिया में हो रखा है उसको पहले नॉर्मल पानी से क्लीन करना चाहिए, फिर उसको सुखाना चाहिए, देन उसके बाद ही इस क्रीम को लोकली यूज करना चाहिए। और इसको हम दिन में 2 से 3 बार काम में ले सकते हैं और इसको 7 दिन तक हम कंटिन्यू काम में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इसे बंद कर देना चाहिए अगर ठीक नहीं होता है तो। मेनली इस मेडिसिन को जैसे कि आंखों के अंदर, नाक के अंदर या माउथ के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे इसमें जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि किसी चीज़ की ओवरडोज हो जाए या तो उसमें हम क्या होता है या तो वहाँ पर रेड कलर के ब्लिस्टर फॉर्मेशंस होते हैं, रेड कलर के चकत्ते हो जाते हैं, स्किन पेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है वहाँ पर, और जिस साइड पे लगाया उस जगह पे इरिटेशन होकर के और ज़्यादा खुजली हो सकती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है पेन और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है या ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही है।
कॉन्ट्राइंडिकेशन की है तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है महिलाएं, या फिर जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रखा है, या फिर जैसे मेंस्ट्रुएशन टाइम चल रहा है, उनका पीरियड्स टाइम चल रहा है, उस टाइम पे हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। या फिर एजुअल एंटी फंगल के कारण हाइपर सेंसिटिव है तो इस मेडिसिन को उस मेडिसिन के साथ में भी काम में नहीं लेना चाहिए। इसमें जो फंगस का जो इन्फेक्शन है तो इसमें ये क्रीम के साथ साथ में हमें जैसे गन्ना, मीठा, जितनी भी चीज़ें होती है जैसे शुगर है, ब्रेड है, आलू है, शहद, इनको बंद कर देना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।